नमस्कार, मैं शुभकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ में खुलेगा सरकारी नशा मुक्ति केंद्र व विद्यालय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया प्रदेश सरकार का अंतिम बजट। ई मित्र संचालक से रुपयों से भरा बैग छीनने के मामले में 6 युवक गिरफ्तार। 7 फरवरी को बीएसएनएल तारघर के पास हुई थी वारदात। किसी उम्मीदवार ने वापस नहीं लिया नामांकन। अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला। उपाध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में। आरयूबी पर लगेगा सिंगल स्पान का इंडस्ट्रियल शेड। श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर आरयूबी के निर्माण कार्य करीबन 75% पूर्ण। 5 मार्च को जयपुर में होगा एक दिन समाज के नाम जाट महाकुंभ। समाज और खेती किसानी होंगे मुख्य मुद्दे। पोस्टर का किया विमोचन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में अपने कार्यकाल का 5वां और अंतिम बजट पेश किया। बजट में हनुमानगढ़ जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र व विद्यालय खोलने की बड़ी घोषणा हुई। इसके अलावा हनुमानगढ़ को सूक्ष्म सिंचाई योजना में शामिल करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में लगने वाले मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किराए में छूट देने की घोषणा भी की। बजट में स्पिनिंग मिल को दोबारा शुरू करने संबंधी घोषणा न होने से क्षेत्रवासियों को मायूसी हाथ लगी। बजट में सभी जिला मुख्यालयों पर डिजिटल लाइब्रेरी व सभी ब्लॉक पर सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। इसके अलावा इस बजट की जो सबसे बड़ी घोषणाएं हुई उनमें 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए, 50 की जगह 100 यूनिट बिजली फ्री, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख की जगह 25 लाख का बीमा, 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल, हर साल 20,000 की जगह 30,000 मेधावी बालिकाओं को स्कूटी, महिलाओं को रोडवेज बस किराए में 50% की छूट, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी देना शामिल रहा। दुपहिया वाहनों की खरीद पर एक मुश्त दिए जाने वाले कर में 50% की छूट की घोषणा हुई। रियायती ब्याज दरों पर कृषक आवास योजना, अधिस्वीकृत पत्रकारों को टैबलेट और लैपटॉप देने की घोषणा सीएम ने की। बजट घोषणा के अनुसार राजकीय विद्यालय में जर्जर भवनों के लिए 200 करोड़ रुपए मरम्मत के लिए खर्च किए जाएंगे। छात्र छात्राओं को कक्षा 8 से 12वीं तक भी आरटीई तक निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। प्रत्येक जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। मिड डे मील के तहत प्रतिदिन स्कूल के बच्चों को दूध वितरण होगा। प्रदेश में 8,000 आंगनबाड़ी केंद्र और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। स्काउट गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया गया है। हर ब्लॉक पर सीनियर स्कूलों में 4 फैकल्टी उपलब्ध होगी। नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई खोली जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान का जो 2023-24 का बजट विधानसभा में पेश किया गया है, यह बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जनहित में एवं जन लाभकारी योजनाएं पेश की गई हैं। जैसे महिलाओं को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा, ग्रामीण में 1000 इंदिरा रसोइयाँ खोलने की घोषणा, मिसिंग लिंक के बारे में चिरंजीवी योजना में भी राशि की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों की भर्ती का भी ऐलान किया गया है। अन्य 3 लाख नौकरियों के लिए भी योजना घोषित की गई है। इसके अलावा कृषकों के लिए एवं अन्य जो सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो जनता को दी गई हैं, यह है बहुत ही अच्छी सौगात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बधाई देता हूँ, प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूँ कि आपके द्वारा ऐसे मुख्यमंत्री को चुना गया और जो कि गरीब को भगवान समझता है। जनता की समस्याओं से ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। बीपीएल को जो सिलेंडर सस्ता किया गया है, ये सभी अति लाभकारी योजनाएं जनता को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सौगात दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि आज राजस्थान का बजट आया है और 5 साल के बाद में ये जो सरकार का 5वां बजट है, इसमें लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी। एक नागरिक सुरक्षा मंच हनुमानगढ़ के बैनर पे हम लोगों ने एक नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान चला रखा था, जिसके अंतर हमारी एक मजबूत और बड़ी मांग थी कि सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाए। इसका पीछे कारण ये था कि किसी गरीब का
बच्चा बुरी संगत की वजह से नशे में पड़ जाता था। और जो प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र है उनकी फीस 25,000 30,000 थी, तो वो दे नहीं सकते थे। इसके बाद में अगर उसको इलाज प्रॉपर नहीं मिलता था तो वो या तो चोरी की तरफ जाता था, चोरी चकारी लूटपाट की तरफ जाता था, या फिर वो नशा बेचने लग जाता था। तो इस तरीके से क्राइम की घटनाएं बढ़ रही थी। सरकारी नशा मुक्ति केंद्र इसका एक स्थायी इलाज माना जा सकता है कि अगर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खुलेंगे तो गरीबों का इलाज हो पाएगा और क्राइम की घटनाएं भी कम होगी। लेकिन साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि इसकी जो सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों की मॉनिटरिंग है वो जिला मजिस्ट्रेट के अंदर की जाए, ताकि इसके ऊपर एक अंकुश रहे, लोग फर्जी आंकड़े दिखाकर पैसा ना उठाएं। और इस पे एक दबिश रहेगी, अगर अचानक से कहीं मरीज बढ़ते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट को तलब किया जा सकता है, एसपी को तलब किया जा सकता है। जो आज राजस्थान सरकार का जो अंतिम बजट था, थोड़ा अच्छा भी रहा है, थोड़ा बुरा भी रहा है। अच्छा तो रहा है जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा में बेहतरीन काम किया है राजस्थान सरकार ने, इसलिए राजस्थान सरकार को हम बधाई देते हैं। परंतु उच्च एजुकेशन के अंदर कोई नए आयाम नहीं लेके आए। सिर्फ एक विश्वविद्यालय, खनन विश्वविद्यालय खोले है। उसके बाद जिस तरीके से आज जो राजस्थान के सरकारी कॉलेज जो सोसाइटी पर दिए, उनको स्थायीकरण की कहीं जिक्र नहीं किया गया। जो पिछली टाइम जो निजी कॉलेज थे जिनकी लगातार मांग जो सरकारी थे, भाजपा ने उनको प्राइवेट किया था। अभी भी लोग नो कॉलेज आंदोलन करें, जैसे संगरिया का एक उदाहरण है, कर्णपुर के लोग आंदोलन थे, परंतु उन कॉलेजों को सरकारी करने की कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। नई कॉलेजों में नई बढ़िया अच्छी भर्तियाँ, व्याख्याताओं के जो पद खाली है, जो स्कूल एजुकेशन में अच्छा करके कॉलेज एजुकेशन में इतना अच्छा नहीं किया। चिरंजीवी योजना में बहुत कुछ स्वास्थ्य के अंदर अच्छा किया है, 25 लाख तक का इलाज फ्री किया है, राशन में भी किया है। इधर गैस के दाम भी कम किए हैं जो 76 लाख परिवारों के लिए, ये अच्छी बात है। जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ते के ऊपर इंटर्नशिप लागू की थी, बेरोजगारी भत्ते पर जिक्र तक नहीं किया कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर के हम क्या करेंगे। बेरोजगारी भत्ते की जो पिछली बजट के अंदर जो नियम बनाए थे, इंटर्नशिप लागू कर दिया था कि आपको 4 घंटा काम करना पड़ेगा, उस पर नहीं किया। इसलिए गहलोत सरकार ने कुछ अच्छा भी किया है और नया करने का भी प्रयास किया है, परंतु बिल्कुल अच्छा नहीं किया, ये हम कह रहे हैं। वो राहत और बड़ा बजट है और आम जन के लिए और 36 कौम के लिए एक बहुत ही अच्छा बजट पेश करके संदेश दिया है कि सभी को राहत मिली है इस बजट से, और बचत का भी बहुत बड़ा इसमें दिया है। सबसे बड़ी बात है कि चिरंजीवी योजना में जो 10 लाख रुपए सहायता राशि थी उसकी जगह 25 लाख रुपए, और जो दुर्घटना बीमा 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए, और किसानों को जो कृषि के लिए विद्युत फ्री किया है, और जो 50 यूनिट की जगह आम जन जो थे उनको 100 यूनिट फ्री किया है। और एक सबसे बड़ी बात है, हनुमानगढ़ में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र है, जो ये बहुत बड़ी सौगात है हनुमानगढ़ के लिए। और हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उसमें एक इतना सराहनीय बजट पेश किया है। जो आज बजट पेश हुआ है, मैं समझूंगा कि आने वाले कल के लिए पूरे भारत में ही इसका अनुसरण अन्य सरकारें करेंगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने आज बजट पेश किया। बड़ा ही शानदार और आमजन के हित के लिए आज बजट वो पेश किया। वो हर वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, आमजन हर के लिए बजट संतुलित बजट पेश किया। इसमें जो है गरीबों को जो है रोजगार की जो घोषणा उन्होंने की है, जो मजदूर जो है यदि अस्पताल में भर्ती है तो उसकी मजदूरी गवर्नमेंट देगी, ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। दूसरा कि महिलाओं को जो 500 रुपये में सिलेंडर, जो उज्ज्वला योजना में जिनका कनेक्शन था उनको 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। इसी तरह जो बिजली जो है आम हर वर्ग के लिए जो पहले 50 यूनिट थी उसको बढ़ा करके 100 यूनिट कर दी गई है। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की इन्होंने ऐलान किया है। ऐसी बहुत से हर वर्ग को इन्होंने कुछ, हर जाति वर्ग को इन्होंने कुछ किया। हनुमानगढ़ के लिए इन्होंने जो सिंचाई के लिए जो फुहारा पद्धति है उसको बढ़ावा देने के लिए अलग से उन्होंने बजट हनुमानगढ़ के लिए भी दिया है। और युवाओं को जो क्षेत्र जो दिल्ली में अपने IAS के जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए वहाँ नेहरू केंद्र खोल करके वहाँ बच्चे लगभग 100 हॉस्टल कमरों का हॉस्टल बनाया जाएगा। इसी तरह जो जिले में अन्य बाहर से जो छात्र आते हैं जिले के अंदर, जिला हेडक्वार्टर पर विवेकानंद हॉस्टल के नाम से एक हॉस्टल चलाया जाएगा, उसमें 100 कमरों का एक हॉस्टल होगा। तो इस तरह से हर वर्ग को इन्होंने खुश करने की कोशिश की है। राज्य सरकार ने बजट पेश किया है और अभी चल ही रहा है।
उसमें अभी जो सनसनी के खबरें आ रही हैं, हनुमानगढ़ के अंदर जब गहलोत साहब आए थे तो हमने उनको ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में किसानों ने, मजदूरों ने प्रमुख मांग थी हमारी कि स्पिनिंग मिल जो है ये खोली जाए। इससे जो किसान हैं उनका नरमा और कपास की कीमत उचित मिलेगी, अच्छी किस्म की यहाँ पर नरमा और कपास कॉटन मिलती है और मजदूर को रोज़गार मिलेगा और जो यहाँ टर्नओवर होगा पैसे का वो बाज़ार के अंदर पैसा आएगा तो बाज़ार के अंदर दुकानदारों को फ़ायदा होगा। इस पे वो नहीं बोले, ये हमारी सबसे बड़ी एक प्रमुख मांग थी, वो हमारी पूरी नहीं की गई। दूसरा किसानों की मांग ये थी कि ये जो नाली बेल्ट है, नाली बेल्ट के अंदर राइस बड़े पैमाने पे होता है, इसलिए धान के लिए, चावल के लिए, राइस के लिए यहाँ मिल लगाई जाए और इस क्षेत्र को राइस बेल्ट घोषित किया जाए, जिससे पानी का और किसान को बिजली का फ़ायदा मिले और इसके साथ साथ उसकी उपज को खरीदें ताकि यहाँ जो मिल लगेंगी इससे रोज़गार मिलेगा, किसान की स्थिति सुधरेगी। ये दूसरा हमारा सवाल ये था। तीसरा ये था कि ये जो भूमि है हनुमानगढ़ की, पीलीबंगा की, टीबी की, ये सारा जो एक बेल्ट है जिसको हम नाली बेल्ट बोलते हैं, इस बेल्ट के अंदर गन्ना बहुत अच्छा और प्रचुर मात्रा में हो सकता है। पहले पैदा होता था यहाँ गन्ना, इसलिए यहाँ शुगर मिल खोली जाए और किसान को गन्ना पैदा करेगा, उसका फ़ायदा होगा, रोज़गार मिलेगा। इन तीनों ही सवालों पे वो नहीं आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज जो विधानसभा के पटल पर बजट प्रस्तुत किया गया, हम राजस्थान के नागरिक होने के नाते इस बजट का सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं और बहुत ही अच्छा संतुलित बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया है। बजट के अंदर विद्यार्थी के लिए, खास करके एनसीसी एनएसएस के विद्यार्थियों के लिए जो यात्रा फ्री की गई है, या जो गरीब व्यक्ति के लिए 500 रुपये जो सिलेंडर का जो है वो मुझे अच्छा लगा, इम्प्रेस किया, क्योंकि आम आदमी इससे जुड़ा हुआ है। बुजुर्गों के लिए पेंशन के 250 रुपये प्रति मंथ बढ़ाए हैं, ये भी एक सराहनीय कदम है। एक गुजारिश थी कि आर्थिक समानता की ओर लौटने के लिए हमें जो हमारे जो लेबर क्लास जो लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनकी आय के स्रोतों को लगातार बढ़ाना चाहिए। तो मेरा आग्रह रहेगा कि अगर वो नरेगा के अंदर अगर कुछ जस्ट डबल करते मजदूरी तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि इससे क्या है कि गरीब आदमी, आजकल महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, हालांकि बजट में बहुत रिलैक्सेशन किया, बिजली में भी 100 यूनिट की है, बहुत से ऐसे आयाम है जिन पे काम किया है सरकार ने। तो हम प्रदेश के नागरिक होने के नाते सरकार के इस बजट का स्वागत करते हैं। जंक्शन पुलिस ने ई मित्र संचालक से रुपयों से भरा बैग छीनने के मामले में 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने 7 फरवरी को बीएसएनएल तारघर के पास वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर 2 आरोपियों का पीसी रिमांड मंजूर करवाया, जबकि 4 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। मामले की जांच कर रहे सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई भूप सिंह ने बताया कि इस मामले में संचित सोनी उर्फ हैप्पी निवासी वार्ड 53, सुरेशिया गुरजीत निवासी वार्ड 60, सुरेशिया मानकाराम निवासी वार्ड 53, सागर निवासी वार्ड 60, विकी निवासी वार्ड 53 और अजय निवासी वार्ड 60 सुरेशिया को गिरफ्तार किया गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि 8 फरवरी को प्रेम कुमार निवासी सेक्टर 12 जंक्शन ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसने सुरेशिया में तारघर बीएसएनएल के ऑफिस के पास श्री श्याम ई मित्र व बैंकिंग के नाम से दुकान कर रखी है। 7 फरवरी को देर शाम करीब 7:20 बजे वह लेन देन के 33,600 रुपए, कैश बुक, आधार कार्ड व 2 पोस्ट ऑफिस आईडी बुक एक थैले में डालकर दुकान को ताला लगाकर घर के लिए रवाना हुआ। तभी संचित सोनी व गुरजीत सिंह एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। बाइक उसकी दुकान से कुछ दूर खड़ा कर गुरजीत सिंह उसके पास आया। संचित सोनी बाइक स्टार्ट कर उस पर बैठा रहा। गुरजीत सिंह ने उसे फेस वॉश मांगा तो उसने फेस वॉश देने से मना कर दिया। तब गुरजीत सिंह ने हाथ में पकड़ा रुपयों व कागजातों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया, लेकिन उसने बैग नहीं छीनने दिया। तब संचित सोनी भी वहां आया। दोनों ने उसे नीचे गिरा दिया और हाथ से रुपयों और कागजातों से भरा बैग छीनकर भाग गए। इनके साथ 3-4 और युवक भी थे, जो वारदात होते ही संचित व गुरजीत की बाइक के पीछे पीछे पैदल ही भाग गए। जांच अधिकारी भूप सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। अनुसंधान के दौरान गुरुवार देर शाम को संचित, गुरजीत, मानकाराम, सागर, विक्की व अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी संचित सोनी और गुरजीत सिंह को शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। वहीं विक्की, सागर, मानकाराम व अजय उर्फ अज्जू को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान संचित व गुरजीत से बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जांच अधिकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में शामिल 2 जनों के खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 8/2/23 को श्री प्रेम कुमार अग्रवाल ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि मेरी दुकान से मैं शटर डाउन करने के बाद में पैसे लेकर जा रहा था
और उसी दौरान ये संचित सोनी उर्फ हैप्पी व गुरजीत सिंह और 2-4 लड़के अन्य आ गए, जिन्होंने मेरा ये बैग छीन लिया और बैग छीनने के बाद फरार हो गए। इस संबंध में हमने मुखबिर की इतला पर उक्त 6 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिन्हें आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। बारसंग हनुमानगढ़ की वर्ष 2023 की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन वापस लेने का दिन था, लेकिन निर्धारित समय अवधि के दौरान किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। इस तरह बारसंग अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए चौकोणीय मुकाबला है। वहीं सचिव पद के लिए आमने सामने की टक्कर है। कोषाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए एक एक नामांकन दाखिल होने के कारण इन दोनों पदों पर शुक्रवार को मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से निर्विरोध निर्वाचन घोषित कर दिया गया। शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जाने का समय तय था। इसके बाद मैदान में बचे अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई। 15 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला न्यायालय परिसर स्थित बार रूम में मतदान होगा। दोपहर 2 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी वतनदीप सिंह मान ने बताया कि बारसंग अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र पाल सिंह माली, जितेंद्र सारस्वत, भगवान दास रोहिला चुनाव मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए राजन कुमार, तरसेम सिंह, राम स्वरूप नांदेवाल व राजीव गिला में टक्कर है। सचिव पद के लिए प्रदीप सिंह थांदल व लक्ष्मी नारायण जांगू आमने सामने हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए कुलविंदर सिंह बराड़, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए चंद्रकैला स्वामी के रूप में एक एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। इस पर इन दोनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि बारसंग चुनाव में 577 मतदाता हिस्सा लेंगे। बारसंग हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी वर्ष 2023 के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए कल 9 फरवरी को नॉमिनेशन फाइल किए गए थे। आज 10 फरवरी को दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लेने का समय था। समय व्यतीत होने के बाद में किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया है और 15 फरवरी को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बार रूम हनुमानगढ़ में मतदान होगा, जिसमें 577 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। उसके तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, जो कि मतगणना पूरी होने तक निरंतर जारी रहेगी। जंक्शन में श्री गंगानगर रेलवे फाटक पर चल रहा डबल बॉक्स आरयूबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अनुवर्त कार्य जारी रहने से अब तक करीबन 75% कार्य पूर्ण हो चुका है। खास बात यह है कि आरयूबी को सिंगल स्पान का इंडस्ट्रियल शेड लगाकर कवर किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि इस तरीके के शेड वाला संभाग का यह पहला रेलवे अंडरब्रिज होगा। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की माने तो करीब 2 से 2.5 माह में आरयूबी का निर्माण कार्य पूर्ण कर इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने कवरिंग शेड लगाए जाने के लिए इंजीनियर व टेक्नीशियन से चर्चा की। पीडब्ल्यूडी एक्सियन अनिल अग्रवाल ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से डबल बॉक्स आरयूबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। करीबन 75% के करीब कार्य हो चुका है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 2 अक्टूबर 2023 की तिथि संभावित थी, लेकिन संवेदक की ओर से कार्य तेज गति से किया जा रहा है। रिटेनिंग वॉल और बॉक्स कास्टिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। वर्तमान में आरयूबी के अंदर डिवाइडर व सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। ऊपर शेड के लिए कॉलम का कार्य चल रहा है। साइड में सर्विस रोड का कार्य भी प्रगति पर है। शीट लगाने के लिए इंजीनियर व टेक्नीशियन से चर्चा की गई है। उम्मीद है कि मई माह तक कार्य पूर्ण कर आरयूबी आवागमन के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरयूबी के ऊपर सिंगल स्पान का 13 मीटर चौड़ाई का इंडस्ट्रियल शेड लगाने का प्रयास है, ताकि आरयूबी सुंदर नजर आए। उन्होंने दावा किया कि इस तरीके का यह संभाग का पहला आरयूबी है जिसमें इस तरीके का शेड लगाया जाएगा। ये हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के तहत 25 करोड़ की लागत से एक डबल बॉक्स आरयूबी का कार्य हमारा प्रगतिरत है और उसमें लगभग 75% के करीब कार्य हो गया है। और इसको कार्य को पूर्ण करने के लिए हमने 2/10/2023 की संभावित तिथि थी हमारी, लेकिन संवेदक द्वारा और लोगों के सहयोग से जो है कार्य की गति ठीक रही है और हमें आशा है कि इसको हम मई के महीने में तक चालू कर देंगे। आज इसके ऊपर जो कवरिंग शेड लगाया जाना है
उसके बारे में ये इंजीनियर टेक्नीशियन बुला रखे हैं, इनके साथ चर्चा की जा रही है और हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर सिंगल स्पान का जो है 13 मीटर चौड़ाई है पूरे में बिना विदाउट ट्रस का जो इंडस्ट्रियल शेड है वो लगाना चाहते हैं ताकि इसकी और अच्छी लुक आ सके। और इस तरीके का शायद संभाग के अंदर ये पहला RUB होगा जिसमें इस तरीके का शेड लगाया जाएगा। अभी तक क्या क्या काम हुआ है? अभी उसके अंदर जो रिटेनिंग वाल का और बॉक्स कास्टिंग का सारा कार्य पूरा हो चुका है। अब इसके अंदर डिवाइडर का और अंदर CC रोड का कार्य चल रहा है और ऊपर शेड के लिए कॉलम का कार्य चल रहा है और ये शीट लगाने के लिए आज हमको चर्चा के लिए बुलाया है। और इसके अलावा साइड में जो सर्विस रोड है उसका कार्य प्रगतिरत है और हमें पूरी आशा है कि हम इसके 2 से 2.5 महीने में इस कार्य को पूरा करते हैं। सूरतगढ़ 4 लेन पर स्थित गांव मकासर के पास टेम्पो व पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो चालक की मौत हो गई जबकि टेम्पो सवार 2 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस संबंध में मृतक आनंद के भाई भरतराम की रिपोर्ट पर पिकअप गाड़ी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये रात की बात है, लगभग करीब 12:30 बजे 1 बजे के बीच की बात है और ये टेम्पो चालक था आनंद सनोफ रामचंद्र जाति शाह। ये ITI बस्ती का रहने वाला था जो रात के टाइम पीड़ीबंगा से सवारियां लेकर टेम्पो में आ रहा था। तो ये मक्कासर के पास थोड़ी पहले मक्कासर के पास एक पिकअप गाड़ी नंबर है HR 55T9730 के चालक ने तेज और लापरवाही से चला करके टेम्पो के टक्कर मारी जिससे चालक आनंद की मृत्यु हो गई और बाकी 2 सवारियां अन्य थी, उनके चोटें आई वो जो रेफर की हुई है और इनका पोस्टमार्टम करवा करके दाग इसके भाई भरत सिंह के सुपुर्द दाग करने हेतु लाश को सुपुर्द की जा चुकी है। और भी वक्त एक ब्रेक का। राजस्थान जाट महासभा में जाट संगठनों की ओर से आगामी मार्च माह में एक दिन समाज के नाम जाट महाकुंभ का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। तैयारियों को लेकर महाकुंभ के संयोजक पूर्व DGP डॉक्टर केराम बगड़िया हनुमानगढ़ पहुंचे। जंक्शन स्थित जाट भवन में जाट संगठनों के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। 5 मार्च को जयपुर स्थित विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाले जाट महाकुंभ को लेकर राज्य कोर कमेटी से पूर्व DGP बगड़िया निमंत्रण देने हनुमानगढ़ पहुंचे। जाट भवन में पूर्व DGP के राम बगड़िया ने जाट महाकुंभ के पोस्टर का विमोचन कर पीले चावल बांटे। पोस्टर विमोचन के दौरान मौजूद जाट समाज के नागरिकों से जाट महाकुंभ में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया। राजस्थान जाट महासभा और अन्य सभी जाट संगठनों द्वारा आगामी 5 मार्च को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में जाट महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज जाट महाकुंभ के संयोजक कोर कमेटी के सदस्य पूर्व DGP के राम बगड़िया की हनुमानगढ़ पधारे। हनुमानगढ़ के स्थानीय जाट भवन में पीले चावल देकर उन्होंने जाट बंधुओं को न्योता दिया। इसके अलावा जाट महाकुंभ के पोस्टर का विमोचन भी किया गया।
इस जाट महाकुंभ में महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा जाट महाकुंभ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, गोविंद राम डोटासरा, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और रालोपा के प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल को भी न्योता दिया गया है। इस महाकुंभ में जाट समाज से संबंधित और किसानों से संबंधित समस्याओं को उठाया जाएगा। एक प्रकार से जयपुर में जाट समाज के इतने देश भर से लोग आएंगे और एक नया इतिहास के रूप में अध्याय जुड़ेगा। इस सम्मेलन में जो किसानों के पछड़े, नागौरी पछड़े और ऊंटों को प्रदेश से बाहर जाने पे रोक लगा रखी है, उससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, इसकी मांग रखी जाएगी। और अन्य जाट समाज का राजनीतिक में प्रतिनिधित्व होना चाहिए सहित कई मांगे महाकुंभ में खुलकर रखी जाएगी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तहसील कमेटी की बैठक शुक्रवार को जंक्शन में लाल चौक के नजदीक स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में सर्वजीत कौर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें पर्यवेक्षक के रूप में माकपा के राज्य कमेटी सदस्य रामेश्वर वर्मा में मनीराम मेघवाल मौजूद रहे। बैठक में राजनीतिक हालातों पर चर्चा की गई। मनरेगा के बजट में कटौती करने पर केंद्रीय बजट की आलोचना की गई। इसके अलावा जन समस्याओं पर चर्चा हुई। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तहसील कमेटी की बैठक कामरेड सर्वजीत कौर की अध्यक्षता में हुई। उसमें पर्यवेक्षक के रूप में कामरेड रामेश्वर वर्मा और कामरेड मनीराम मेघवाल उपस्थित थे, जिसमें राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। केंद्रीय बजट की आलोचना की गई कि जिस तरह से नरेगा का बजट कम किया है, लोगों को रोजगार की कोई बात नहीं की है। कमेटी करेगी, लेकिन यहाँ की स्थानीय कमेटी का ये मानना है कि चुनाव लड़ना चाहिए। इसके अलावा जो जन समस्याएं हैं, किसानों की फसल बीमा का सवाल है, शहर के अंदर जो नरेगा है उसको मजबूत करने का आधार है, शहर के जो गरीब लोगों को सुविधाएं देने का है, और जो नशे के खिलाफ एक अभियान चलाने की जो मांग अभियान चलाया जाएगा। जो जिस तरह का चिट्टा वगैरह हो रहा है उसकी चिंता व्यक्त की है। पुलिस कार्य प्रणाली को लेकर भी ये एक अभियान, जन जागृति अभियान भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी चलाएगी। जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक ऑयल मिल में कार्य करने वाले एक मजदूर का रात्रि को मोबाइल फोन गुम हो गया। बाद में उस मोबाइल फोन से किसी अज्ञात शख्स ने ऑनलाइन 50,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। शुक्रवार को मजदूर की ओर से जंक्शन पुलिस थाना पहुंच ऑनलाइन गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। रणधीर सिंह ने अज्ञात शख्स का पता लगाकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। हम रणधीर सिंह शंकर फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूरी कर रहे 2 साल से। हमारे पास 2-3 लड़का आते जाते रहते थे। उस दिन 7 तारीख को रात में आया था हमारे पास पानी पीने के बहाना से। 11 बजे रात में 3 लड़का है। 3 लड़का में से 2 को जानते हैं, 1 को नहीं जानते हैं, शक्ल से पहचानते हैं, ठीक है। वो खुंजा का रहने वाला है और हमारे साथ में मोबाइल ले गया और 8 तारीख की सुबह में सारा हमारा ATM खाली कर दिया है। हमारा सब पैसा 50,000 रुपया था, सब निकाल लिया। सब हमारे पास डिटेल है, हमारे हाथ में प्रूफ है। ये सब एक पेट्रोल पंप पर निकाले हैं और बाकी सूरतगढ़ में जाके निकाले हैं। हमारे कोई का सुनवाई नहीं ले रहा अभी तक। हम दरखास्त भी दे रखे हैं, FIR भी लिखा चुका हूँ। टाउन के राजकीय NMPG कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन गुरुवार को समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में सभापति गणेश बंसल, पंचायत समिति उप प्रधान कालूराम गोदारा ने शिरकत की। इस दौरान छात्र छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयी। सभापति ने डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में कई गणमान्य नागरिक और विद्यार्थी मौजूद रहे।
किन्ने राह निकले कॉलेज वाली टिब्बी रोड तो किन्ने राह निकले कुछ नू मिल गई नौकरी कुछ हो के तबाह निकले कॉलेज वाली टिब्बी रोड तो किन्ने राह निकले उस लेक्चर हाल दे लास्ट बैच ते मेरा ना खुनिया उस लेक्चर हाल दे लास्ट बैच ते मेरा ना खुनिया जिथे बैठ सी उस कुड़ी दा एक सुपना बुनिया जिथे बैठ सी उस कुड़ी दा एक सुपना बुनिया ना कुड़ी मिली ना यार मिले जद आखिरी साह निकले कॉलेज वाली टिब्बी रोड तो किन्ने राह निकले साडा पता नहीं गलदा शौक सारे पूरे ठोक ठोक करदा मैनू सारे के तो रोक टोक करदा गल्लां नाल सुपने दिखाउणा ए पिछों आख देना मैं तां जोक करदा सुनने सुनने लगदे आ पैर वे तुरिया ना जावे मोरा मगरा गड्डी दे पौंदा रिम वे मेरे दी पा देखते चादरा गड्डी दे पौंदा रिम वे मेरे भी पा देखते चादरा। आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में छात्र संग्रहालय उद्घाटन समारोह जिसमें एसएफआई के 2 पदाधिकारी जीते हुए हैं और जो अन्य पदाधिकारी उनका उद्घाटन समारोह था जिसमें एसएफआई की जो मांग थी जो डिजिटल लाइब्रेरी की सभापति जी यहाँ पहुँचे थे उन सब ने मांग की और उनकी घोषणा की है जो डिजिटल लाइब्रेरी विद्यार्थी जब भी चाहेगा जल्द से जल्द उनको इस लाइब्रेरी की घोषणा की जाएगी। उसके साथ साथ इस महाविद्यालय में जो समस्याएं आ रही है उसके लिए जो एसएफआई संघर्ष करती है जो लगातार आपने देखा पिछली बार जो हमने प्रदर्शन किए और भूख हड़ताल धरने किए उसके बाद आज हमने मांग की है जो यहाँ उप प्रधान जी यहाँ पहुंचे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।